अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज है जी ईद का दूसरा दिन और हमारी तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी हमारे बहन भाई हमें देश परदेश से देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में ईद की खुशियाँ और सारी खुशियाँ ही नसीब करे जी। हमारा जो है ना ईद का दूसरा दिन तकरीबन अच्छा ही गुजरा है। कल का हमारा सारा दिन जो है ना वो हमारा उस घर में गुजर गया, गांव में। शहजाद साहब फर्स्ट टाइम सुबह सुबह चले गए थे। मैं, अम्मी जान, हम गए थे तकरीबन कल 3 बजे गए ना, 3 बजे। सारा दिन वहाँ पर रहे, गर्मी की इंतहा थी, कुछ भी नहीं खाया पिया गया। बच्चों ने जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया। बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पक्के घर में। मेरे बच्चों का जो पक्का घर है ना उसमें शाम को हम वापस आए। इतनी मुश्किल से मैंने अब्दुल हादी अब्दुल्ला को खींच के बाइक पे बिठाया कि बस कर दें। हमसे तो गर्मी में जो है ना खाना भी नहीं खाया जा रही है, चला फिरा भी नहीं जा रही है। और आप लोगों की हिम्मत है, बच्चों को ना गर्मी से ना सर्दी से किसी से भी नहीं। आज ईद का दूसरा दिन है, सारा दिन कोई व्लॉग नहीं बना जी, इंतहा की गर्मी थी। और अब जाके हमने तैयारी की है, कुछ फ्रेश हुए। और अभी टाइम क्या हो गया जी? 6:30 हो चुके हैं। अब जाके थोड़ा मौसम बेहतर हुआ है, हमने तैयारी की है। और आज हम जा रहे हैं जी, मेरे महके वालों की तरफ दावत है, अम्मी लोगों की तरफ मैं, हाँ जी, मैं, बच्चे, शहजाद साहब, अम्मी और मेरी सिस्टर, भाई अरशद और काफी फैमिली बड़ी जा रही है। मतलब हम सब ने प्लान किया कि हम चलते हैं। दावत तो है ही, ईद के दूसरे दिन की दावत है जी मेरे मैके की तरफ। तो हमने कहा सब मिल के जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, मैं पहले बताती हूँ कि हम जाते हैं ना, अम्मी लोगों की तरफ सारी बहनें हम इकट्ठा प्लान करती हैं, फिर हम जाते हैं। अभी मैंने इतनी सारी गपशप क्योंकि कल भी से व्लॉग नहीं बना, आज भी नहीं बना, तो मैंने कहा सारी बातें आप लोगों को इकट्ठी बता देते हैं। अभी शहजाद साहब से कुछ सुन ले, बस ये सुन ले जी पसीना कितना ज़्यादा है। बाकी छोड़े आप, बस ये सूरत हाल है जी पसीने की। और घर में हमारे मेहमान गए बैठे जो हमने इकट्ठे आके जाना है। और ये मेरी चप्पल है जी, ये हम सब के ना ईद वाले ड्रेस हैं क्योंकि ईद एक ही सूट लिया है। वो पहले दिन पहना, दूसरे दिन अभी धुलाई कराया, प्रेस करा के अभी फिर मैंने पहन लिया। और अब्दुल हादी का भी वही है, आप लोगों ने पिछली व्लॉग में देखा, कल भी यही था। आज धोया ना, धो के दोबारा फिर जो ना आज सारे सूट मैंने दोबारा से धो दिए। तो चले जी निकलते हैं अभी। हाँ जी, पहले काफी ज्यादा लेट हो चुकी है गर्मी की वजह से। हमने कॉल कर दी थी कि हम आ रहे हैं, को खाने पीने का इंतजाम करते इतनी गर्मी थी भाई। आज हमने कुछ बनाया, सुबह नाश्ता और दोपहर को शहजाद साहब ने कहा कि सवैयां बना दे, वो बस हल्का फुल्का हमने कुछ खाया पिया। अगर बाहर निकले तो सूरज के व्यू दूँ आप लोगों को दिए, देखे ये व्यू जो सूरज का। और इस साइड में मिर्चें भी रेड रेड हो चुकी हैं, देख सकते हैं। हाँ किलो जितने की चमचम अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खैर खैरियत से पहुंच आए थे अभी लोगों के पास। तो अभी खाना भी तैयार हो चुका है और मेरे हाथ में है जी बीफ पुलाव। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सब जो है ना खाने में बिजी है, तो मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनी है। रायता वगैरह है, साथ जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक भी है। लेकिन मैंने कहा मैं आपको चावलों की लुक दिखा दूँ। इस साइड पे क्या हो रहा है? अब्दुल आदी, ए अब्दुल आदी इधर तो देखो। अब्दुल्ला क्या हो रहा है? अब्दुल आदी इधर देखो, क्या हो रहा है? ये चावल खा रहे हो कि ईद हो रही है? ईद हो रही है। इस साइड पे ईद हो रही है जी। रात का कुछ इस तरह का व्यू देखें, ये है
हाँ जी, मज़े के बने हुए चावल। हाँ जी, बहुत मजे के बने। ये देसी पुलाव, देसी। हाँ जी, गांव का प्योर कोई मसाला नेचुरल। नहीं, कोई कुछ नहीं इसके अंदर। और दही जो है ना, ये देख देसी दही है, और इसका जायका यकीन मैंने इतना मजे का है ना, इसके अंदर बर्फ डाली है। ये हाँ देखिए, जी, साथ पंखा लगा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बताया नहीं जा सकता। यहाँ पे पंखा है जी, और ये पंखा चल रहा है जी बैटरी पे। बैटरी ये पे। देखिए, वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। रात असल ना हम आए थे लेट आने की वजह से खाना भी लेट था, और फिर यहाँ पे लाइट का भी इतना बंदोबस्त नहीं है, मतलब वीडियो बना ले। तो अभी सुबह होगी, मैं भाई अरशद और ईश्वर, अब्दुल हादी, अब्दुल्ला हम निकले बाहर, क्योंकि भाई अरशद के भी सावरे इधर ही हैं, मेरे भी सावरे इधर हैं, और मतलब कि अम्मी का मैके भी इधर है, और किश्वर का मैके भी इधर है, और भाई अरशद की बेगम का मैके इधर ही है। मतलब कि हमारी जितने भी शादियाँ हुई हैं ना, वो सारी इधर ही हुई हैं, करीबी रिश्तेदारों में। तो मतलब कि कोई फुफ्फी की है, कोई और कोई खाला की है, और इसी तरह चाचा की है, कुछ चाचे की, इसी तरह मतलब बहुत सारे खून के रिश्ते हमारे, बुरे रिश्ते हैं। सारे मतलब करीब करीब गए हैं। तो फिर जब मतलब कि ऐसा कोई मौका हो ना, खुशी गमी हो, तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी मैं बाहर निकला था, तो मैंने कहा ना आप लोगों को विजिट करवाते हैं। एक तो हमने जो लगाए थे जामुन और अमरूद लगाए थे, वो आप लोगों को दिखाते हैं। वो भी काफ़ी अब थोड़े से डैमेज हुए हैं, क्योंकि जब ये गंदम की कढ़ाई हुई ना, तो जानवर फिर चारे के लिए आते हैं। बिल्कुल। अभी ये सामने हमारे खड़े हुए जो अमरूद, ये देखें, ये जामुन खड़ा हुआ और साथ अमरूद खड़े हुए। और जो भाई के मतलब साला साहब है ना, भाई रशीद, जी। वो बहुत ठंडे बंदे हैं। ये वो इतने ठंडे हैं माशाल्लाह, इतना उनके पास सब्र है, वो किसी बंदे को कुछ कहते नहीं है, जो मर्जी नुकसान हो जाए। बिल्कुल। भले उनके खेत में अभी भी कोई नुकसान हो जाए ना, उसने किसी को कुछ नहीं कहना तो यार आपने ये क्या किया है। बहुत ठंडा और बहुत शरीफ आदमी है वो। बिल्कुल। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी, भाई रशीद ने ये वाले तिल भेजे हुए हैं। तो पिछले साल भी नुकसान हुआ तिलों में, इस दफ़ा देखें क्या बनता है। ये गंदम में नुकसान हुआ बिल्कुल, और कुछ नहीं बचा, खर्चे भी नहीं पूरे होते हैं। तो उसका इतना हुआ है, जो उसका खर्चा था ना, जो उसने ऊपर किया है, वो भी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से वो उसका वापस आया। बिल्कुल ये ऐसे ही है। 15 से 10-15 मान उसने घर में गंदम रखी, बकाया सब सेल की है, तो ये जमीन का खर्चा ही उसका वापस हुआ है। ये इस तरह होता है कि भाई ये एक जुए की तरह जुआ होता है। बिल्कुल, पैसे लगा रहे हैं, ठीक है ना, एंड पे क्या होना है कोई पता नहीं है। जो इस दफा हमारे साथ व्यापार में हुआ है, जैसे हमारे बछड़ों का हुआ है कि पैसे हमने पूरा साल उनके ऊपर खर्चा इतना किया है कि मतलब कि एक जो तोड़ा होता है ये वनडे का फीड का, वो तकरीबन 3600 रुपए का एक है, और एक तोड़े के साथ हमारे 5 दिन मतलब कि 5-7 दिन बड़ी मुश्किल से निकलते थे, मतलब उनको खिलाना था ताकि उनका जिस्म बढ़ सके। एक तोड़ा वो 3600 का, और तकरीबन आज 2300 रुपया यार गंदम का है। गंदम एक मन गंदम भी साथ लगती है, एक मन गंदम लेनी, और वो फीड का जो तोड़ा होता है वो, मतलब कि पूरा साल खर्चा किया कि नहीं यार कोई बात नहीं, एंड में हमारी कमेटी निकलनी है। ये कमेटी होती है, एंड में हमारी कमेटी तो निकलनी है ना, 100% ये उम्मीद होती है। तो इसी तरह भाई रशीद के भी होते हैं, जो यहाँ पे आड़ती ज़रात होते हैं ना, उनसे पैसे ले के ना थोड़े स्प्रे लेके आ गए, खाद लेके आ गए, पानी लगाना तो उसके वो पैसे ले लिए। इसी तरह मतलब उनको जो आड़ती होते हैं उनको ये पता होता है कि भाई उसकी जो ना ज़मीन है और उसने फलां फसल लगाई हुई है, तो वो जो जिन्नस होगी वो हमारी तरफ ही आएगी। जब वो तैयार हो जाएगी तो वो आएंगे, भाई हमारा हिस्सा दे दो। बिल्कुल। गंदम का भी ऐसे हुआ था कि अभी गंदम जब वो हार्वेस्टिंग हुई थी ना, तो वो आ गया, तो अब उन्होंने कहा भी हमारे जो पैसे ना उसकी गंदम पूरी करे, बाकी जो बचती है वो आप रखे। इसी तरह हुआ था। वो फिर मेरे ख्याल में 10-15 मन घर रखे, हालांकि 10-15 मन कुछ भी नहीं, हाले वो सेल करता, पैसे आते, आगे जमीन, क्योंकि खेती बाड़ी आगे करनी भी तो थी ना भाई। देखे ना वो गंदम का खर्चा बिल्कुल उसने किया है आड़तिये को, वो वापस किया आगे। फिर ये आपको पता है, इधर 1 एकड़ में जो पानी है ना, पानी की सहूलत नहीं है, तकरीबन 1 एकड़ का पानी एक दफा 15 से 16 हज़ार लग जाता है। मैं वो आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ये सामने आप लोगों को सोलर प्लेटें नजर आ रही हैं, ये देखें। वहाँ से पानी आता है जी। ये ऐसे फिर ऐसे नाला बना हुआ, ऐसे फिर ये नाला आ गया, ऐसे फिर ऐसे पानी तो नाला ही ले जाता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में 1600 रुपया नहीं, 2000 रुपया अब कर दिया उन्होंने। पहले था 1600, पहले 1200 था, फिर 1600 किया। सोलर का पानी है यार, तो 2000 रुपये घंटा। ये देखे लोग 2000 रुपये। लेकिन ये जितनी भी खेती बाड़ी है तो उन्होंने करनी है ना बेचारों ने, वो क्या कर सकते हैं। तो अभी ये भाई रशीद ने तिल भेजे हुए हैं।
माशाल्लाह तिल तो काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी इन्होंने ये अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। फूल लगना शुरू हो चुका है। ये देखें, इस साइड पे भी तिल है, इस साइड पे भी तिल है। वो वहाँ तक हम हद बंदी है। ये जो टाली खड़ी है ना, ये वाली, यहाँ तक हद बनती है, ठीक हो गया। और इस तरफ ऐसे, मतलब कि ये 5 एकड़ बनती है। और ये 5 एकड़ मैंने पहले भी एक दफ़ा बताई थी कि ये 5 एकड़ है फार्मी ज़मीन है, मतलब कि इसके ऊपर हम इसे सेल नहीं कर सकते। इसका कोई रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह नहीं है। हाँ, सेल हम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की है, जब चाहे ले सकते हैं। अभी पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने वो रोला डाला हुआ था कि गंदम का में ठेका दें, ज़मीन का ठेका दें। हालांकि ये लोग जितने भी ना कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-60 साल से हो गए होंगे। 130 साल। ओहो, 130 साल से ये फसल आबाद कर रहे हैं। और बताते हैं जब तकरीबन जब से आज़ाद हुए, अब आज़ाद हैं, कुछ आज़ाद हैं। बिल्कुल। आज़ादी इनको मिली है तकरीबन 30 साल से। बिल्कुल 100 साल जो पीछे बडेरे हमारे हैं या और कोई थे इनसे पहले, वो ऐसे गुलामी में जिंदगी गुजार गए। और कहते हैं यहाँ पे टिब्बे होते थे बड़े बड़े, और वो क्या कहते हैं, बैलगाड़ी है, बैल से मतलब वो टिब्बे उन्होंने नीचे की, ये मिट्टी बराबर की, ये खेती बाड़ी सेट की। कहते हैं यहाँ पे फसल नहीं होती थी बिल्कुल भी। इधर हमारे वालिद ने और हमारे दादा ने यहाँ पे मेहनत की है, लेकिन वो इधर रुके नहीं। अगर रुक जाते तो उनको भी इधर हिस्सा मिलना था। बिल्कुल। ये हमारे दादा का जो भाई था वो भी हमारा दादा ही लगता है, ये सामने दाद के नान के इधर ही है। उनके पास 12.5 किले जमीन है, बिल्कुल उनके नाम लगी थी। और ये हमारा नाना है इधर, उसके पास भी 12.5 किले है। हाफ मुरब्बा जो है वो लगा। भाई रशीद के पास भी एक मुरब्बा था, उसने अपने शौहरे को दी है 6 किले, और अपने चाचे को 2 किले दी है। बकाया जो बची उसने रख ली। बहुत अच्छा इंसान है वो। चलें जी, अब ये गवर्नमेंट की सही, कभी तो अल्लाह अपनी देगा। ये फार्म इतना बड़ा है, मेरे ख्याल में आप कह लें कि कम से कम यहाँ पे कोई 3-4 हज़ार एकड़ होनी है ज़मीन। ज्यादा है, ज़्यादा होगा ना। ज्यादा। और यहाँ पे आबादियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। अगर इलेक्शन हो ना यहाँ पे तो MN MP जीत सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सहूलत नहीं दी, ना इधर सड़क है, ना इधर सड़क है, ना इधर पानी का वसाइल है, ना इधर बत्ती है। बेचारा का रात का निज़ाम बहुत मुश्किल है। बिल्कुल 130 साल से ऐसे ही लोग ये पीस रहे हैं। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे। तो मैंने कहा आप लोगों को बाहर विजिट करवा देते हैं। अभी भाई रशीद जो है ना वो गाय लेके आ रहा है, क्योंकि गाय जो है ना वो साए के नीचे बांधना ज़रूरी होता है। जितनी गर्मी है ना, तो ये जो मेरे ख्याल जामुन है ना, इसके नीचे बांधते हैं। ये देखें यहाँ पे। हाँ जी, वेलकम बैक जी एंड गुड मॉर्निंग। अभी जी सुबह सुबह का टाइम है और हम करने लगे हैं जी नाश्ता। आज थोड़ी लेट उठे हैं क्योंकि रात को हम काफ़ी देर जागते रहे। शहजाद सब सो गए थे, मैं, मेरी बहनें और अम्मी जान, हमने समझे सारी रात हमारी गपशप में ही गुजर गई और इसलिए फिर सुबह लेट उठे थे। अभी नाश्ता करने लगे हैं और सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना कि आंखें नहीं खुली जा रही। तो मैंने शहजाद साहब से कहा है कि ना धूप से पहले मतलब तेज़ गर्मी से पहले घर चले जाएं, फिर गर्मी में जाना जो है ना घर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे जो है ना वो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये जिधर भी जाते हैं ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इनको गर्मी से बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन हम जिधर भी जाते हैं ना हमारी गर्मी से बस हो जाती है। और सुबह सुबह जो है ना नाश्ता करने को भी दिल नहीं कर रहा हमारा, तो नाश्ता करना हल्का फुल्का जो है ना जो बना है वो खा लेते हैं और फिर घर जाने की तैयारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता आ चुका है। पराठे हैं और साथ है जी अचार। आप भी कहेंगे सुबह सुबह अचार, और वो भी अपने मैके आके नाश्ता अचार के साथ कर रहे हैं। चनों का सालन उन्होंने मंगवाया था, सालन बनाया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये जो घर का अचार है ना ये अम्मी ने अपने हाथों से डाला है, तो इसकी तो क्या ही बात है। ये मेरी खुद डिमांड पे ये अचार आया है, हालांकि सालन भी पड़ा हुआ है। तो आपकी डिमांड पे मैंने 7 प्याज बनवा लिए। ओके जी, नाश्ता करने के बाद निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, मैं वही पहले कह रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना, आंखें नहीं खुल रही हैं। तो फिर आपके लिए सालन मंगवा दूँ मैं? ये ठीक है। नहीं, अचार बहुत मज़े का है। मैंने तो देखा है ना तो मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा मुझे तो भैया अचार दें सुबह सुबह नाश्ते के साथ, और साथ जो है ना दूध पत्ती वाली चाय बनी पड़ी है, फिर चाय पीते हैं। थोड़े से चने लेते हैं, चने डाले हुए हैं, थोड़े से चने रखते हैं, हाँ, ऊपर थोड़े से प्याज रखते हैं। प्याज मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाए हैं। घर का अचार कैसा होता, मज़ेदार। अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल आदी,
मामू के घर से वापस आ गए हो? क्यों आए हो? गर्मी थी। गर्मी बहुत थी। अभी भी देख ले भाई, बुरे हाल हो गए। ये देख ऊपर करना, ये देखें पसीना ही पसीना, और हमें तो पसीना आता ही बहुत है, ऐसे ना। हाँ जी। और घर हम आ गए थे तकरीबन 2 बजे हम घर आए हैं, और यकीन माने इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बोला भी नहीं जा रहा था, और ऐसे आके गिरे हैं जैसे बस पता नहीं सदियों के थके हुए हम थे। तो ये सूरत हाल थी हमारी। तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम करें। वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद भाई हमारा व्लॉग नहीं बन सका, क्योंकि हमारा मोबाइल जो ना ऑफ हो गया था। रात के गए हुए थे और चार्जर साथ ले नहीं गए थे। मोबाइल बेचारे बंद ही होना था, फिर बच्चे भी मोबाइल देखते रहे और हम भी देखते रहे। इसी तरह मोबाइल ने साथ देना छोड़ दिया। तो मैंने कहा घर चलते हैं, तो फिर जाके ना व्लॉग शुरू करेंगे। तो भाई अरशद तकरीबन 1 घंटा पहले निकल आए थे, और बाकी बड़ी इनकी सिस्टर जो है वो भी 1 घंटा पहले निकल आए थे, और हम रह गए थे पीछे। फिर मैंने कहा हम भी निकलते हैं। तो अभी मैंने कहा सबसे पहले पौधों को पानी लगाते हैं, क्योंकि पौधे जो ना वो खुशक हुए जा रहे थे। तो ये देखें ना, हाँ जितनी ज़्यादा गर्मी है। ये वाला पौधा लगाया था, ये दोपहरी फूल लगाए थे, इनका हाल देखने क्या हुआ पड़ा है। पानी तो हम लगाते हैं। ये देखें जैसे ये जगह गिल्ली है ना, ये वाली। हमारे इस व्लॉग को हो गए हैं पूरे 2 दिन। ईद के दूसरे दिन हमने ये व्लॉग शुरू किया है, और आज है जी ईद का 3रा दिन। तो इस दफ़ा ईद का जो है ना वो मतलब पता नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा, कोई मज़ा नहीं आ रहा। अम्मी लोगों की तरफ जाना भी ये समझ ले कि मजबूरी थी बस, और बड़ी मुश्किल से मैं गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कल की हमारी ईद के दूसरे दिन की छुट्टी थी, तो बड़ी मुश्किल से जो बन रहा है ना थोड़ा सा, वो भी बस तबीयत साथ नहीं दे रही। तो हमने कहा व्लॉग तो कंप्लीट करना ही है। तो अभी हम कहीं भी घूमने फिरने नहीं गए हैं, बस बच्चों की ख्वाहिश पे उनके नानके पिंड ले गए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो इंशाल्लाह तबीयत बेहतर होगी तो फिर चलेंगे, बच्चों को घुमाने फिराने भी ले जाएंगे। बच्चे बड़ा कहते हैं खास तौर पर कोई इस तरह का मौका होना कि हमने पार्क में जाना है, बस पार्क को ज़्यादा मिस करते हैं। इतनी ज़्यादा प्यास लगी खड़ी थी कि माने मैं कुछ नहीं बता सकता। अब प्यास भी और ठंडा तो हुआ नहीं, ठंडा पानी ये देखिए मैंने बर्फ नहीं ठंडा तो नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा ठंडा पीना चाहिए। गर्मी है इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा ठंडा पिए। तो अभी जी पूरे घर में सहन में अब ये पानी वगैरह छिड़का है, झाड़ू लगाया है, ऊपर बैठ और अब जाके ना ऊपर बैठ जाओ, सुकून महसूस हो रहा है, इधर बैठ के पी लो। और गर्मी में कोई समझ नहीं आ रही। इस दफा हमने फोटो शूट नहीं किया अब्दुल आदी, गर्मी में उनको पता सॉरी करनी ऐसा ना अब्दुल आदी। अब्दुल आदी ने अपनी याद दिलाया कि हमने कोई ईद पे कोई फोटो शोटो हमने नहीं बनाई, कुछ भी नहीं। ये हमारी ईद कैसी गुजरी अब्दुल आदी, बच्चों को भी को नहीं पता। क्यों अब्दुल आदी? बत्ती भी कभी आ रही कभी जा रही, कभी आ रही कभी जा रही। और दुकान अस्सलाम अलैकुम साहब जी, क्या हाल है? ठीक हो? मुझसे अब्दुल्ला है जिसने मेहंदी लगा ली है ईद पे। अब्दुल आदी ने भी लगाई थी, दिखाना। अब्दुल आदी की थोड़ी मेहंदी उतर गई है। ये देखना, पानी पीना है अपने अब्दुल्ला? अभी जी भूख लगी काफ़ी ज़्यादा। हांडी रोटी का कोई इंतज़ाम करते हैं। खाना पीना तो है, गर्मी तो अपनी जगह है, लेकिन ये है कि पेट खाना मांगता है। तो 2 दिन का व्लॉग हमने शुरू किया हुआ है, तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जितना भी बन गया है मैंने कहा इस व्लॉग का एंड कर लेते हैं हम। और नेक्स्ट व्लॉग में हमने एक दफ़ा भी गोश्त नहीं बनाया कुर्बानी का। अभी हमारे चूल्हे साफ पड़े हुए नजर आ रहे हैं। चूल्हे देख रहे जैसे हमने पोछा लगाया है ना, बस वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। हमने आग वगैरह नहीं जलाई। और कुर्बानी का गोश्त की हांडी हमने एक दफ़ा बनी, आज पहली दफ़ा हमने बनानी है। तो क्योंकि ईद का पहला दिन हमारा उस घर में गुजर गया, ईद का दूसरा दिन जो है ना वो जो देग वाला गोश्त था वही हमने रखा हुआ था, फिर हल्का फुल्का नाश्ता, और आधा दिन दूसरा अम्मी लोगों के पास तकरीबन दूसरा और तीसरा दिन
आज दूसरा दिन, आज हम सेकंड टाइम जो है ना घर वापस आए हैं, तो इसलिए हमने एक दफ़ा बयानी नहीं की। अभी मैं अपने खुद हाथों से अच्छा सा गोश्त बनाते हैं, लेकिन ये होगा जी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग करते हैं जी यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।